अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो लूम चलाने वाले मजदूर कभी गमगीन न हो कि कैसे करें। हिम्मत से काम लीजिए, जहन्नम मत खरीदिए, जहन्नम की अजाब मत खरीदिए। अगर अल्लाह की मर्जी किसी को मजदूर बनाया, किसी को सेठ बनाया, लेकिन आपको काम हिम्मत से लेना है। अल्लाह उसका सिला बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह उसका अज्र बहुत बढ़ा देगा। और फिर काश कि ऐसा होता कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब रमज़ान शरीफ आता था तो खुतबा देते थे और फरमाते थे, लोगों जो तुम्हारे मजदूर हैं रमज़ान शरीफ में उनकी मजदूरी कुछ कम कर दो, यानी उन मजदूरों का काम कुछ कम, उनको सिला तो पूरा दो, मजदूरी पूरी दो, लेकिन उनका काम कुछ कम कर दो, जैसे दोपहर में उनको सोने का मौका दे दो। अब यहाँ तो सेठों का हाल ये है कि अगर मजदूर नमाज पढ़ने रमजान शरीफ में भी जाए तो उनके माथे पे शिकन आता है। ये लोग कहते हैं ना कि हालांकि सारे सेठ ऐसे नहीं है, कुछ अगर सेठ लोग यहाँ हैं तो वो बुरा नहीं माने। मुझे तो लोगों ने यहाँ तक कि आके बताया कि एक सेठ साहब हाफिज कुरान है। मुझे लोगों ने नाम के साथ बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अल्लाह के घर में वाज और नसीहत करने खड़ा हुआ, गीबत करने खड़ा नहीं हुआ। तो कहा वो हाफिज कुरान है, वो खुद नमाज में गए और जब मजदूर नमाज पढ़ करके आए तो उन्होंने ये कहा कि अब जा तू नमाज ही पढ़ते रहे, यहाँ से निकल जा। ये सूरत हाल है। फिर जिस कौम को का हाल ये हो कि वो इस कदर गंदी सोच की हामिल हो जाए कि वो अपने मजदूर को नमाज पढ़ने तक जाने न दे, फिर उनके कारोबार तबाह नहीं होंगे तो और क्या होंगे। उनके कारोबार की मलाई दूसरे लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। कल और आज के कारोबार में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? कल की बरकतों में और आज की बरकतों में आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? कल भी हमारे बाप दादाओं ने कारोबार संभाला और आज भी हमारी नई नस्ल संभाल रही। फर्क ये है कि वहां जब दीन का मामला आता था तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे, कुदरत ने उन्हें बरकतों से नवाजा था। आज बहुत कारोबार बढ़ा लिया गया है लेकिन फिर भी हाय हाय किया जा रहा है, बरकतें उठ गई है। वजह यह कि दीन से दूरी है, मजहब से दूरी। और इंसान जब जब दीन से दूर होगा तब तक वो रोएगा, तब तक वो पछताएगा, तब तक नाकामी उसके गले का हार बनेगी। सैयद अमीन आपका अदना